महिलाएं गुप्त रूप से हो रही हैं पीड़ित गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से पीड़ित। गर्भाशय ग्रीवा मतलब जो बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्विक्स भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे उनको पता लगे बगैर उनको कैंसर होने का डर हो जाता है। और ये जो मैं एक टेस्ट करके दिखा रही हूँ, ये एक सिंपल सा टेस्ट है जिसके बारे में मैं बताऊंगी। और हर लेडी जिसको भी इस कैंसर के लक्षण की शुरुआत है उसको ये टेस्ट अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंसर है, ये कैंसर बनने से पहले जो इसके लक्षण होते हैं वो आपको 10 साल से भी पहले पता चल जाते हैं। अगर आपको उन लक्षणों के होते हुए इस औजार से, जिसको हम पैप टेस्ट बोलते हैं, आप करवाएंगी और अपना इलाज करवा लेंगी तो आप कैंसर से बच जाएंगी, वरना ये स्टेज 3 में जाके पता चलता है। और 60% पेशेंट्स गांव के होते हैं जिनको लक्षण ना पता होने की वजह से और टेस्ट ना कराने की वजह से वो इस कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर हर 50 लेडीज़ में से एक लेडी को रिस्क है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, अगर वो उसका किसी न किसी समय में संभोग हुआ है। क्योंकि जो नीचे की परतें होती हैं वो इन अंडेदानियों के इफेक्ट में जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी वजह से वो जो लाइनिंग होती है वो हर बार चेंज होती है। जब उसकी चेंज साथ में अगर आप में इन्फेक्शन हो जाती है या आपको नीचे खारिश है तो उसकी वजह से पानी पड़ता है, तो वो इन्फेक्शन आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब लक्षण क्या क्या हैं? आपको सफ़ेद पानी पड़ता है, उसमें बदबू है, पीला पानी है, हरा पानी है, पानी में हल्का सा लाल रंग है, आपको खारिश होती है नीचे, आपको नीचे बदबू है, आप बारी बारी आपको यूरिन की इन्फेक्शन हो रही है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, टांगों में दर्द, वीकनेस, और साथ में आपस में मिलने में अगर आपको संभोग करते हुए उसके बाद आपको दाग लगता है तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कैंसर का। इसके अलावा अगर आपके कमर में दर्द है और आपको भूख नहीं लग रही है, आपके बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं और आपको कई बार खांसी में खून भी आता है, ये लेटर स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर फैलने के बाद शरीर में कहीं पे भी फैल जाएगा, नीचे पता नहीं चलेगा, तो ये आपको कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो जैसे ही आपको कोई पानी पड़े और आप अपनी बच्चेदानी के मुंह की जांच अवश्य कराएं, बिकॉज जो शुरू में होता है तो सिर्फ यहाँ पे एक इरोजन होती है, लाली होती है, और लेडीज़ ये सोचती हैं कि ये पानी तो नॉर्मली पड़ता ही पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पानी 3 स्टेजेस में नॉर्मल है। जब आपको महीना आने वाला हो, आपको संभोग से पहले, और दूसरी बात है जब दिनों में अंडा बनता है, ना पानी में कोई बदबू होगी, ना खारिश होगी, ना आपको कोई दर्द होगा। अगर इन सिम्टम्स के साथ अगर आपको अलावा पानी पड़ता है तो इसका मतलब अगर उसका इलाज करने के बाद भी वो पानी रहता है तो आप अपना पैप स्मीयर का टेस्ट अपने डॉक्टर को बोल कर करवाइए। आप डॉक्टर के पास अवश्य जाइए। केवल अल्ट्रासाउंड से आपकी इस बीमारी का पता नहीं चलता। बहुत सिंपल बीमारी है, सिर्फ एक छोटे से औजार अंदर डाल के सिर्फ बच्चेदानी को देखा जाता है। ये आधे मिनट का टेस्ट है। ये इससे पानी लिया जाता है इस तरीके से घुमा के बच्चेदानी में, इसमें कोई दर्द नहीं होती है। स्लाइड पे ये सेल स्टडी कर लिए जाते हैं और कैंसर का पता चल जाता है खासकर। और एक जो कैंसर है एक वायरस से कॉज होता है, उसका भी टेस्ट हो जाता है और 10 साल पहले पता चल जाता है कि कैंसर के आपको वायरस बॉडी में है, और अगर वो वायरस है तो आपको अपना निश्चित इलाज कराना चाहिए। नहीं तो ये आगे चल के ना केवल आपको कैंसर दे सकता है बल्कि आपके पार्टनर को भी कैंसर दे सकता है। इसके अलावा एक वैक्सीन भी है जिससे आप अपनी बेटियों को और खुद को भी लगवा सकती हैं। बेटियों को 13-14 साल की उम्र में और लेडीज़ को 40 साल की उम्र से पहले वैक्सीन की अगर आप 3 डोजेज लेती हैं, सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है, उससे आप इस कैंसर से बच जाएंगी। वरना स्टेज 3 में मिलता है, जिसमें जब सारा का सारा कैंसर बच्चेदानी के अलावा ये नीचे वाले रास्ते में, साइड पे और दीवार में, और प्लस आपके गुर्दे, किडनी और ब्लैडर, इन सब में फैल जाता है, और तब इलाज बहुत दुखदाई भी होता है और उम्र भी कम हो जाती है। इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ में आप फैलाएं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। ये नॉलेज ही है। और स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं, जो पैप स्मीयर का एक टेस्ट है जो हर 5 साल में एक बार या हर 3 साल में एक बार करवाना पड़ता है। और याद रहे, ये कैंसर का रिस्क किन लेडीज़ को है? उन लेडीज़ को रिस्क ज़्यादा है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं या उनके हस्बैंड के मल्टीपल पार्टनर्स हैं। आपको रिपीटेडली इन्फेक्शन होती है, नीचे वाले हिस्से में आप सफाई नहीं रखती, आपको बारी बारी बच्चे हो रहे हैं, आपको जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में बच्चे हो गए हैं,
या आपको लेट उम्र में माहवारी बंद हुई है, दूसरी आपकी जो माहवारी बंद होने के बाद आपको अगर दोबारा दाग लग रहा है तो वो सबसे बड़ी कैंसर की घंटी है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको माहवारी बंद होने के बाद जिस उम्र में 45-46 की उम्र में जब आपको पीरियड्स बंद हो जाते हैं 2 साल के लिए, और उसके बाद अगर आपको दोबारा दाग लगता है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर पे जाएं। केवल अल्ट्रासाउंड से नहीं, अपने डॉक्टर से कहकर कहिए कि मुझे पैप स्मीयर करवाना है, और हर 5 साल में या हर 3 साल में आप पैप स्मीयर अवश्य करवाएं, तो आप इस कैंसर से बच सकेंगे। खासकर इंडिया में 60 साल की लेडीज़ के आसपास ये कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस रिस्क कैंसर को जल्दी पता करने से आप उसका इलाज करा सकते हैं। पता चलने पे स्टेज 1 पे तो 100% ऑलमोस्ट क्योर है। तो आप उससे पहले जो CIN1 होता है या 2-3 जब होता है, जब सिर्फ परतों के अंदर ही कैंसर होता है, नीचे आता भी नहीं है, तभी भी इस जांच से पता चल जाता है और आप ठीक हो सकेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश को फैलाएं, लेडीज़ की अपनी जान बचाएं, अपनी मदर्स की और अपनी वाइफ्स की, अपनी बहनों की। जो भी ये वीडियो सुने वो उनको ज़रूर अवश्य नॉलेज के लिए आगे दें। थैंक यू।